Hello everyone, welcome back to our new chapter. Today we are going to do chapter number 2 of our class 8th की हमारी जो NCERT है उसका हम अपना चैप्टर नंबर 2 करेंगे. एंड येस, वी विल फोकस ऑन NCERT सॉल्यूशंस. जिनको भी NCERT क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन वी आर हेयर फॉर यू गाइज. हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सो दैट यू कैन ब्रेक डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स और यू कैन टॉप इन योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो. ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप क्या फर्स्ट आएंगे अपनी क्लास में. चलिए स्टार्ट करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो की जो छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो फ्रेंड होते हैं या फिर हमारे दुश्मन होते हैं, हम वो देखेंगे आज के चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस से. फर्स्ट हमारा है फिलअप्स. फिलअप्स मैंने आपके लिए यहीं पे फिल कर दिए हैं. ए हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तो इसलिए हम उनको किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गाए फिक्स, क्या फिक्स करती है, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर इनहांस, और फर्टिलिटी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको क्या कर देती है, ठीक कर देती है. चलिए सी देखते हैं हमारा. एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद विच हेल्प ऑफ, एल्कोहल जो होता है वो ईस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस होता है. ये एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है. ठीक है. डी हमारा है कॉलेरा इज कोज्ड बाय व्हाट, कि कॉलेरा जो बीमारी है वो किससे होती है, बैक्टीरिया. चलिए नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन. टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है. फर्स्ट पढ़ते हैं. ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, कि ईस्ट किस में प्रोडक्शन हेल्प करता है. एक आंसर कौन बताएगा. फर्स्ट शुगर है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर ऑक्सीजन है. चलिए इन सब के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. सेकंड के आंसर्स यहाँ से आप लिख सकते हैं. ए है अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए हम अपना ईस्ट को यूज़ करते हैं. ओके. बी हमारा है कि एंटीबायोटिक बताना था आपको कौन सा है, तो हमारा एंटीबायोटिक कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके. सी हमारा है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन, कि जो ऐसा मलेरिया का एक तरह से कैरियर, कि मलेरिया को इधर से उधर लेके जाने में कौन हेल्प करता है, इधर से उधर ले जाने में कौन हेल्प करता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जो मच्छर होता है ना फीमेल वाली, वो हेल्प करती है. ठीक है. डी हमारा है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, जो डिसीज़ एक से दूसरी पे फैल जाती हैं वो कौन फैलाता है, हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई मधुमक्खी नहीं होती, हाउस फ्लाई जो हमारे घरों में छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं ना, बिन 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 करती रहती हैं, वो होती हैं. ओके. ई हमारा है ब्रेड एंड इडली राइजेस का जो डफ होता है, जो आटा होता है, वो किस वजह से राइज होता है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से. ठीक है. एफ हमारा है, एफ का सही आंसर कौन सा है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा दे कैन आंसर, हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. चलिए थर्ड हमारा है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग मैंने आपको ये आंसर्स जो है ना इनके सामने सामने सबके आंसर्स लिख दिए हैं. दीज आर द आंसर्स. ओके. ईदर यू कैन राइट द आंसर्स इन फ्रंट ऑफ देम और यू कैन मैच अकॉर्डिंग टू योर विल, जैसे भी आपको करना पसंद है आप वैसे कर सकते हैं. ठीक है. चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ इज कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेकेड आई, कि हमारी नॉर्मल आँखों से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, नहीं देख सकते. ऑफकोर्स क्यों नहीं देख सकते, कौन बताएगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, स्मॉल इन साइज होते हैं. दैट्स वाई वी कैन नॉट सी देम अलोन फ्रॉम आवर आइज एंड वी यूजेज व्हाट, माइक्रोस्कोप, जो कि बड़ा करके उनकी इमेज को हमें दिखाता है. चलिए फिफ्थ का आंसर देखते हैं. फिफ्थ इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए. चलिए कौन कौन बता सकता है. फिफ्थ का आंसर हमारा गिवन है मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली यही है. बैक्टीरिया फर्स्ट, आप इनको नंबरिंग डाल के भी कर सकते हैं. 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड हमारा प्रोटोजोआ, फोर्थ हमारा हो गया एल्गाई
एंड फिफ्थ हमारा हो गया वायरसेस। ओके, चलिए सिक्स्थ देखते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल को फिक्स करता है। चलिए आंसर देखते हैं। सिक्स का आंसर हमारा गिवन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन आर राइजोबियम भी करता है। अच्छा, इसमें से ना आपको कोई भी आप दो नाम भी लिख सकते हैं जिनकी आपको स्पेलिंग इजीली लर्न हो जाए, या फिर जो आपकी बुक में बार बार रिपीटेड है आप उनमें से कोई भी दो नाम भी लिख सकते हैं एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेवंथ, आपको राइट 10 लाइन्स लिखने के लिए बोला है यूजफुल ऑफ माइक्रो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए यूजफुलनेस होता है, ठीक है, इन आर लाइफ्स। चलिए इसका आंसर हमारा सेवन्थ के मैंने आपको 10 पॉइंट्स 10 लाइंस लिख के दिए यहाँ पे क्या क्या हेल्प होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया एंड ईस्ट में हेल्प करते हैं जो कि कर्ड की फॉर्मेशन करता है, ब्रेड, एल्कोहल, ये सब किससे बनता है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट से बनता है, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं यूज़ होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स भी माइक्रोब्स से बनती हैं जो आप दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है। ये क्लीनिंग अप ऑफ ऑयल स्पिल्स, कहीं पे ऑयल वगैरह और सीवेज वगैरह को क्लीन करने में भी यूज़ होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड में भी हेल्प करते हैं। पिकल्स और विनेगर के लिए भी यूज़ होते हैं जो अचार बनता है ना घरों में, और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में भी यूज़ होते हैं। वैक्सीन्स जो बनती हैं, जैसे अब आप कोविड-19 हुआ था है ना, कोविड-19 में जो वैक्सीन है वो उस जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमारा कोविड-19 फैल रहा था उसी से हमने वैक्सीन को बनाया, ठीक है। तो वैक्सीन्स बनती हैं और सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प होती है। ये आप 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन हमारा क्या है। 8th क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट। अभी हमने पॉजिटिव देखे, अब हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, क्या क्या हार्म करता है। चलिए देखते हैं 8th का आंसर। 8th का हमारा आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज मैनी डिसीजेज। कई बीमारियां फैला सकते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह से वायरस हो गया लाइक इन्फ्लुएंजा दैट कैन कॉज फ्लू। फ्लू किससे फैलता है, इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। फंगी जो है वो एक तरह से खाने को स्पॉइल करता है, कपड़े भी ख़राब करता है ना, खाने में लग जाता है, देखा होगा ब्रेड में फंगी लग जाता है तो वाइट वाइट हो जाता है। रोटियों में भी कई दिनों की रख दी है तो उस पर भी लग जाता है, ठीक है। और क्या करता है, इट रिलीज टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करता है व्हेन कंज्यूम्ड, अगर दैट आर हार्मफुल। अगर आपने कोई गलत चीज़ खा ली है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्रॉप्स में भी ये चला जाता है और ख़राब कर देता है, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी कंट्रोल्ड केयरफुली, इसलिए उनको ध्यान से देखना और टैकल करना चाहिए। ओके, ये आंसर्स ना आपको आप अच्छे से इनको रिवाइज करके और पढ़ के उसके बाद लिखना है, ठीक है, खाली रटने नहीं होते, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा भी रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कौन के बारे में किस किस को पता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है 9th हमारा, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स दैट आर यूज टू किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिसीज़, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ने से बचाते हैं। प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ए हमारा है ऑलवेज टेक एंटीबायोटिक्स ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, कि अगर डॉक्टर ने बोला है ये एंटीबायोटिक लो जब ही लो। ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि भाई मुंह उठाया बीमारी हो रही है कोई भी एंटीबायोटिक ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बी हमारा है कंप्लीट द फुल कोर्स, कि जो भी हमारा कोर्स होता है उसको पूरी तरह पूरा करना है, ऐसा नहीं आधी मेडिसिन ले ली बीच में और फिर छोड़ दी। डू नॉट यूज़ एंटीबायोटिक अननेसेसरीली, और उसको अननेसेसरीली भी यूज़ नहीं करना है। चलिए आपका जो आज का चैप्टर है क्वेश्चन आंसर्स का सेशन यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट
टेल मी इन द कमेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।